किशनगंज के रायपुर पंचायत में कैनाल निर्माण में गड़बड़ी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहां पर मानक के मुताबिक निर्माण कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी का इजहार किया है और संवेदक सहित अभियंता पर मामले की संवेदनशीलता की अनदेखी का आरोप लगाया है। दरअसल अर्राबाड़ी में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के सामने में इस नाले का निर्माण हो रहा है। इस नाले की गहराई और चौड़ाई कम होने पर बरसात के सीजन में सैकड़ों एकड़ भूमि और दर्जनों परिवार के मकान डूबने की आशंका है। कृषि कॉलेज के उत्तर और पश्चिम छोर पर बांध होने की वजह से पूरे इलाके की जल निकासी इसी रास्ते से होगी। पिछले कई सालों से लोग संकट का सामना करते रहे हैं। अब जब नाला का निर्माण किया जा रहा है तो इसे नली गली की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो इन लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। आइए जानते हैं ग्रामीणों का इस मामले में क्या कहना है। रास्ता बन रहा है उसके बगल में आप देखते होंगे जो पाइप गिरा रहा है, छोटा सा पाइप, ये घर का पानी के लिए ये पाइप दिया जाता है। और 1000 एकड़ की जमीन के लिए जो एक बड़ा सा नदी था और कृषि कॉलेज के बीच से होते हुए उधर जाके पानी गिरता था, उसको बंद कर दिया गया। वो पानी, इतना सारा पानी इस नाला से क्या निकलेगा? डीएम साहब को तो चाहिए कि आके इसका जाँच करे, जाँच करके लोगों की समस्याओं को सुने और किसान का जो मामला है वो देखे। कई साल से हम लोग डीएम साहब को भी, इससे पहले डीएम साहब को भी आवेदन दिया गया है, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है, एमपी साहब को भी आवेदन दिया गया है और जिला एमएलए साहब को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन ही सब मिला हमेशा कि जब बीच में बात आई थी कि जब ये रोड बनेगा उसके साथ साथ ये नाला बनेगा, बड़ा सा नाला। क्या बनेगा? अब तो ये घर का पानी, 4-5 परिवार का पानी जाने के लिए ये नाला बन रहा है, जो आप होम पाइप दिखा भी दीजिए लोगों को। और हम जिला पदाधिकारी से मांग करेंगे कि इसमें उचित कार्रवाई करके काम किया जाए। ये जो समस्या है नाला का, जितना जल्दी हो सके समाधान अगर हो गया तो ठीक है। यदि इस तरह से फिर रहा तो आने वाले वर्षा के समय में हम जितने भी ग्रामीण हैं जो क्षति में शामिल है, सबको हम लोग जो है रोड हड़ताल में बैठे। 1 फीट का ये जो नाला का गहराई है, जो गोलाई है, 1 फीट में आप सोचिए कि यहाँ पर किसान लोगों जो है, इधर किसान सब, ये सब का पानी कैसे निकासी होगा इससे? 10, 7, 8 गाँव का पानी, जो कि यहाँ पर बड़ा नाला का निर्माण होना चाहिए। तो हम यही, मेरा मुखिया जी भी, पूर्व मुखिया जी बोले और क्या नाम सरपंच साहब भी बताए और पैक्स चेयरमैन भी बोले, तो सेम वही चीज़ है कि इस नाला को जो है पक्की नाला निर्माण हो। यही जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा गुजारिश है कि पक्की नाला का निर्माण हो और यहाँ का जो किसान है और जनता है, गरीब जनता, आदिवासी है, यहाँ आसपास आदिवासी बैठा हुआ है, सभी के लिए भला होगा इससे। नहीं तो आने वाले दिन में फिर इसी को लेके फिर लफड़ा पैदा होगा कि भाई आज अगर ये नाला का निर्माण हो जाता है, जो अभी बैठाते हैं पाइप, अभी सुनते हैं जितेंद्र नाम का कोई एगो जेई है, बराबर धमकाते हैं यहाँ का गरीब जनता को कि भाई आप बेड मिसाली दे रहे हैं, 2 नंबर बेड मिसाली दे रहे हैं, तो जनता बोलेगा ना। इस बोलने पर बोल रहा है आप बोले यहाँ ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बोले यहाँ से अरेस्टिंग करवा देंगे, जेल हो जाएगा, रंगदारी केस करवा देंगे। यहाँ रायपुर पंचायत में और किशनगंज खास करके यहाँ पर हम लोग बहुत सीधा साधा आदमी है, यहाँ कोई उलझन में जाना नहीं चाहता यहाँ का आदमी। तो यही इसी का फ़ायदा अगर उठाना चाहता है वो ये गलत है, ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो कृषि कॉलेज का निर्माण किया गया, यहाँ के लोग उससे काफ़ी खुश हैं और संतुष्ट भी हैं, लेकिन हम लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी कि कृषि कॉलेज बनने के बाद हम यहाँ के कृषकों का जो दैनिक जीवन में उत्थान होगा, कृषि को लेकर उसमें काफ़ी मतलब नए उपकरण इस्तेमाल करेंगे और नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और विकसित होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 1000 एकड़ ज़मीन जो अर्राबाड़ी, आपका उत्तर बस्ती, गनी बस्ती, लोधाबाड़ी, यहाँ के ग्रामीण के साथ साथ यहाँ के सभी कृषकगण इतने पिछले 4 सालों से इतने परेशान हैं। खास करके जब धान की फसल की बात आती है तो हर वर्ष नष्ट किया जाता है लगातार। और जब ये कॉलेज का निर्माण किया गया था तो बीच में एक स्विच गेट दिया गया है कॉलेज के बीच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉलेज प्रशासन है उस गेट को बरसात के वक्त भी बंद रखते हैं, जिसके कारण पूरा पानी ओवरफ्लो होकर 5-7 गाँव में पानी घुस जाता है, जिससे गरीब किसान लोग मजबूरन अपने घरों में सांप बिच्छू के साथ अपने घरों में रहना पड़ता है। उसके साथ साथ जो धान की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं डीएम साहब के माध्यम से चाहूँगा कि स्थानीय जांच कराया जाए कि कितने कृषकगण, कितनी फसल की भूमि यहाँ नष्ट हो रही है।